हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। और ये वाला व्लॉग कोई व्लॉग नहीं, वीडियो होने वाला है, बिकॉज ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी जो 2025 में निकलने वाली है। कहा जा रहा है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली केवीएस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2025 में 2 वैकेंसी है जो आपको बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है, जो कि टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वो उनके लिए। सबसे पहला है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, जो कि 80,000 पदों पर बहाली निकलने वाली है, तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हो। दूसरा है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि एक ड्रीम जॉब होता है हर किसी का, जो भी टीचर का बनने का सपना देखते हैं उनके लिए एक ड्रीम जॉब होता है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना। तो अगर आप ये सपना देखे हो तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो 2025 में, बिकॉज 2025 में फरवरी में नोटिफिकेशन आपको केवीएस का देखने को मिलेगा। इससे पहले 2023 में आया था, 2024 में भी आया था, बट बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसी आया था, कुछ पता भी नहीं चला था। तो 2023 के बाद अभी 2025 में आपको देखने को मिलेगा। और सीट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा आपको। सो गाइज, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ, बिकॉज मैं पीआरटी की प्रिपरेशन करती हूँ, इसलिए मैं पहले फोकस पीआरटी पे करूँगी। पीआरटी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, एंड आपको आपने डीएलएड कर रखा हो, या आपके उधर बीटी डीएलएड जो भी बोलते हैं, आपने 2 साल का डिप्लोमा टीचिंग कोर्स कर रखा हो 12th के साथ। एंड उसके बाद आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा हो। अगर आप जनरल में आते हो तो आपने जनरल से क्वालिफाई कर रखा हो, और अगर आपने अपने ओबीसी में आते हैं तो आपने अपने ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई कर रखा हो। दोनों इसमें मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 82 नंबर है और अगर आप BC2 BC1 से आते हो तो आप क्वालिफाई नहीं हो, तो आप सीटेट क्वालिफाई हो और आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न था कि सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो सीटेट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 नंबर चाहिए, और अगर आप अपनी कैटेगरी, जैसे कि मैं ओबीसी से हूँ, तो 82 नंबर मान्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी की बात। उसके बाद आते हैं कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगी। पोस्ट पर वैकेंसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फरवरी में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि TRE 4.0 का भी जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि केवीएस की, तो हम पूरा फोकस केवीएस पे ही करेंगे। रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए थे, तो अब उसके अकॉर्डिंग ही 180 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है गाइस। केंद्रीय विद्यालय जो एग्ज़ाम होता है उसमें बिल्कुल भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और 180 में अगर आप मेरिट पे आना चाहते हो तो मेरिट पे आने के लिए आपको कम से कम एक 140 या 150 मार्क्स तो लाने ही होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि इसका नंबर ऑफ़ पोस्ट जो वैकेंसी होती है बहुत कम निकलती है, और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कम से कम आपको 150 या 120 130 ऐसे करके लाना होगा। ओके, तो एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है, तो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था, बट अब कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है। एंड सेकेंडली आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा। सबसे पहले आपको क्वालिफाई होना होगा, मेरिट में आना होगा। 180 नंबर का फुल क्वेश्चंस रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग रहता है। आपको 3 घंटे टाइम मिलता है, और 180 नंबर और 180 क्वेश्चंस रहते हैं। हर क्वेश्चन पे 1 नंबर रहता है, 180 नंबर रहते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है। आपको हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलते हैं। ओके, उसके बाद इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। एंड सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद होगा आपका इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू के बाद आपका होगा एक डेमो क्लास। और इंटरव्यू और डेमो क्लास में आपको 20-20 नंबर मिलेंगे। तो इसमें मेरिट का मार्क्स और इंटरव्यू और डेमो क्लास तीनों का मार्क्स मिला के आपका जो एक फुल मेरिट बनेगा, अगर आपका उसमें नाम आएगा तो आप सिलेक्ट माने जाओगे। तो ये एग्ज़ाम देखा जाए तो 3 स्टेज पे होते हैं। पहला हो गया सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, दूसरा हो गया साक्षात्कार जो कि इंटरव्यू होता है, तीसरा हो गया डेमो क्लास। आपको वहाँ पर देना होगा कि आप बच्चे को किस तरह से पढ़ा सकते हो और किस तरह से नहीं पढ़ा सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अगर आप केवीएस टीचर बनते हो तो आपको अलग से अपना एक क्वार्टर मिलता है, आपकी बहुत सारी सुविधाएं अलग से भी मिलती है। तो अगर आपको इसके लिए रिलेटेड भी वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड केवीएस के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी होगी जो मुझसे छूट गया होगा तो प्लीज़ लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन। मैं जहाँ तक जानती होंगी आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तो बस गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। पढ़ते रहिए और खुद को मोटिवेट रखिए, और एक सीट अपनी पक्की करने की कोशिश कीजिए। और मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ, और केवीएस की वैकेंसी आएगी तो मैं वो भी फिल करूँगी। और मैं अपने चैनल पे स्टडी व्लॉग्स डालती
मैं अपने चैनल पे स्टडी व्लॉग्स डालती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके उसे भी देख सकते हो। तो बस गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।